तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आ गई है एक नई वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स। हम इस वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो देखो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की भर्ती आ गई है, अग्निवीर रैली भर्ती, जिसमें 7 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में इसका फॉर्म भरा जाएगा। इसकी टोटल जो पोस्ट है वो 3500 मतलब 3500 पोस्ट हैं। और यह पोस्ट ऑल इंडिया की है, पूरे भारत में जो है 3500 पोस्ट रखी गई है। इसकी योग्यता जो है 12वीं पास है। और आगे हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सब एज क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, क्या हाइट चेस्ट क्या चाहिए, कौन सा मेडिकल टेस्ट होता है, क्या होता है, वो आपको इस वीडियो के बारे में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैली 2023 में 3,500 पद मतलब 3,500 पदों की ये भर्ती है, जिसके जो फॉर्म है, स्टार्टिंग डेट फॉर्म की 7 नवंबर रखी गई है और लास्ट डेट 23 नवंबर रखी गई है। तो दोस्तों, आप हो सके तो जल्दी ही फॉर्म लगा दें, क्योंकि बाद में साइटें बिजी चलने का लपड़ा वपड़ा ना रहे। तो आप कृपया करके जितना जल्दी हो सके उतना फॉर्म लगा लें और अपनी तैयारी मन से, लगन से तैयारी करें, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो इसका स्टार्टिंग फॉर्म 7 नवंबर से है, लास्ट डेट इसकी 23 नवंबर है। ध्यान से सुनिएगा, 23 नवंबर लास्ट डेट है। 23 नवंबर के बाद में आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। जो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए योग्य है, जो आगे मैं आपको क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा, जो कैंडिडेट इस योग्य है इस भर्ती के लिए, तो वो अप्लाई ज़रूर करे। यह आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैली की जो एज लिमिट है, एज लिमिट कितनी है, वो न्यूनतम एज लिमिट आपकी 17.5 मतलब 17.5 से अधिक होनी चाहिए आपकी एज। और अधिकतम आप मैक्सिमम जो है 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। 21 वर्ष के बाद में आपको इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो आप, तो जिस किसी बंदे या जिस किसी सोल्जर की आयु 17.5 से 21 के बीच में है, तो आप इसका फॉर्म लगाएं और मन से तैयारी करें, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैली 2023 की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं वो इस प्रकार हैं कि जो कैंडिडेट एक्स ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब जो कैंडिडेट एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, तो उसके साथ उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको फिजिक्स होना चाहिए। पीसीएम से, मतलब जब पीसीएम से आप पास आउट करोगे तो आपके पास फिजिक्स होगा और मैथ होगा, और आपको इंग्लिश जो है सब्जेक्ट, इन तीनों सब्जेक्टों में आपको मिनिमम 50% होने चाहिए। कितने परसेंट होने चाहिए? मिनिमम 50% से आप पास होना चाहिए। और वाई ग्रुप के जो कैंडिडेट या अदर वाई ग्रुप कैंडिडेट जो तैयारी करना चाहते हैं वाई ग्रुप की, तो वो किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होने चाहिए। तो 12वीं पास होना चाहिए। और यदि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो इंजीनियरिंग में जो है उसका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए विद 50%। और जो वोकेशनल कोर्स के साथ या नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके COBSE, ध्यान रखा, COBSE में उसके कम से कम कितने परसेंट होने चाहिए? तो 50% होने चाहिए। तो ये आपकी होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो बंदा इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब जिसकी 12th पास हो गई है, जो अभी 12th पास हुआ है, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप 17 साल में आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। तो इससे अच्छा मौका कहीं पर नहीं है किसी भी। और आप जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे, उस वैकेंसीज के अंदर क्या होता है कि आपकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये आपके है कि 12th पास होने के तुरंत बाद आपको नौकरी पाने का ये शानदार मौका है। तो आप इसके लिए तैयारी जरूर करें। फिर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी?
अब सर आपने इतना तो बता दिया कि इसमें आपको एज लिमिट इतनी होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो भी बताइए। तो सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार से होगा कि इसमें जो पहले सबसे पहले क्या होगा, रिटर्न बेस्ड एग्जाम होगा। रिटर्न बेस्ड एग्जाम होगा तो रिटर्न जो आपका सीबीटी बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। उसके बाद CASB, तो CASB होगा। फिर आपका PET और PMT होगा। PE और PMT में आगे आपको मैं बताऊंगा डिटेल से। तो PET और PMT होगा। फिर टेस्ट 1 और टेस्ट 2 पास करना पड़ेगा एडिप्टिबिलिटी का। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका, क्या होगा, फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन सबसे बाद में होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा। ग्रीन कार्ड देने के बाद आपकी लिस्ट अलॉट की जाएगी, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो आप क्या करें, पहले आपको रिटर्न पास क्वालिफाई करना है। रिटर्न की कट ऑफ पार करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो इसमें क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा। जो ग्रुप डिस्कशन करने के बाद जब आप ग्रुप डिस्कशन क्वालिफाई कर लोगे तो पहले आपकी दौड़ होगी। दौड़ होने के बाद आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा। जो कैंडिडेट मेडिकल पास कर लेगा उसको ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बच्चे पूछेंगे कि सर हमें कितने किलोमीटर दौड़ना है, कितने किलोमीटर नहीं दौड़ना है, कौन कौन से एरिया जो हमें पास करने हैं। तो हमें जो है 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है इन 6.5 मिनट के अंदर। तो 6.5 मिनट के अंदर हमें 1600 मीटर की रेस करनी है। कोई ज़्यादा उसमें ये है नहीं कि कोई पास नहीं करता। यदि आप मन लगा के थोड़ी सी भी तैयारी करोगे तो आपके 6.5 मिनट में पास अवश्य हो जाओगे। फिर होगा आपका 10 पुशअप्स हो गए, 10 सिटअप्स हो गए, 20 स्क्वाट्स हो गए, 20 स्क्वाट्स हो गए, 10 पुशअप, 10 सेटअप्स हो गए, जिसमें जो आपको यहाँ वहाँ का जो कैंडिडेट है एयरमैन वो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। उस टाइम ड्यूरेशन के ही अकॉर्डिंग आपको ये क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। फिर हो गया इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैली 2023 में जो मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें क्या होगा। तो मैंडेटोरेशन स्टैंडर्ड टेस्ट जो मेडिकल टेस्ट है, उस मेडिकल टेस्ट के अंदर आपकी जो हाइट है मैक्सिमम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब 182.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट आपकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। चेस्ट के अंदर आप जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन होना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट है वो फूलना चाहिए। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा फूले वो अच्छी बात है, 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपका फूलना चाहिए। फिर है वेट। तो वेट जो है, वेट में इसमें कोई दे नहीं रखा, इसमें केवल आपकी एज और हाइट के अनुसार जो है वेट मापा जाएगा, जो कि आपके वहाँ पर बोर्ड जो है वो निर्धारित करेगी आपका कितना वेट होना चाहिए। तो वेट आपको वहाँ पे मेडिकल एग्जाम में चेक कर लिया जाएगा। फिर है देखो आई टेस्ट हो गया। तो आई टेस्ट के अंदर क्या है कि विजुअल जो रिक्वायरमेंट रखी गई है इंडियन एयरफोर्स की जो बोर्ड के द्वारा विजुअल रिक्वायरमेंट जो रखी गई है वो आपको पास करना अति आवश्यक है। आपके 6x6 होने चाहिए और आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए। जिस बंदे के कलर विजन है वो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, मेडिकल में बाहर हो सकते हो। तो जिसके भी 6x6 पॉइंट मतलब आँख में नहीं होना चाहिए, 6x6 आँखें होनी चाहिए आपकी। आपको जो भी रिक्वायरमेंट दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको पास करना अति आवश्यक है। फिर हो गया हियरिंग। तो आपको सुनाई, तो सुनाई कम से कम 6 मीटर आपको दूर खड़ा कर दिया जाएगा। 6 मीटर की रेंज के अंदर आपको यदि सुनाई दे रहा है तो आप इसको पास क्वालिफाई कर पाओगे। फिर है डेंटल या अदर जो भी हो गया। तो डेंटल के अंदर क्या है कि आपके 14 दांत मतलब 14 दांत ऊपर होने चाहिए, 14 दांत नीचे होना चाहिए। मिनिमम जो है 28 दांत होने चाहिए। हालांकि 32 दांत होते हैं लेकिन 32 दांत इस उम्र में नहीं आते
बहुत से कैंडिडेट्स के। तो कम से कम इसकी रिक्वायरमेंट जो रखी गई है 14 जोड़ी, मतलब 14 जोड़ी का मतलब ये हो गया कि 14 ही आपके ऊपरले जबड़े के अंदर होने चाहिए, 14 ही निचले जबड़े के अंदर होना चाहिए, और सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। कोई गला हुआ या टूटा हुआ या उखड़ा हुआ वो नहीं होना चाहिए। उसकी गिनती आपको 28 होनी ही चाहिए। फिर अगला जो है एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, हमने आपको बता दिया कि इस प्रकार से फिजिकल होगा, इस प्रकार से आपका मेडिकल होगा, तो रिटन एग्ज़ाम भी होगा। तो रिटन एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आएगी, कौन कौन सा सिलेबस आएगा, कितने मिनट दिया जाएगा, किस प्रकार से होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो CBT बेस्ड होगा, CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक्स ग्रुप के लिए, जो एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट, उसको फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। तो फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश होना चाहिए। और CBSE के जो 10+2 के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें पूछे जाएंगे। आपका टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट रखा गया इसमें। तो टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट रखा गया, 60 मिनट के अंदर आपको अटेम्प्ट करने होंगे। फिर है वाई ग्रुप के लिए। तो वाई ग्रुप, अब जो बंदा वाई ग्रुप की तैयारी कर रहा है, तो वाई ग्रुप में मैंने आपको बताया था पहले कि किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना चाहिए। तो 12वीं पास होगा तो उसके पास ना तो फिजिक्स होगा ना मैथ होगा। तो फिजिक्स मैथ ना होगा तो वो क्या करेगा, तो फिजिक्स मैथ ना होने पर इंडियन एयरफोर्स बोर्ड ने ये बताया है कि जो बंदा वाई ग्रुप की तैयारी करना चाहता है तो उसकी इंग्लिश तो आएगी, जो आएगी इंग्लिश तो सभी में सेम रहेगी, एक्स ग्रुप में भी सेम रहेगी और वाई ग्रुप में भी सेम रहेगी। लेकिन जो वाई ग्रुप के लिए जो चेंज है, वो वाई ग्रुप के लिए चेंज ये है कि उसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को जोड़ दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं रागा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का पेपर होगा, जिसकी टाइम ड्यूरेशन आपको दी गई है 45 मिनट। तो 45 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। फिर आपको जो है किस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग है, कौन कितने नंबर का पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, वो बताएंगे आपको। तो 1 मार्क्स, एक आप करेक्ट आंसर, यदि एक क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर दोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। और यदि आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको कोई अंक काटा नहीं जाएगा, ना ही उसका अंक दिया जाएगा। लेकिन आप यदि रॉन्ग आंसर को क्लिक करते हो तो आपका 0.5 मतलब 1/4 आपको काट दिया जाएगा, इसकी पेनल्टी लगेगी। तो ध्यान रखना, आपको जो क्वेश्चन आपको करेक्ट लगते हैं वो ही क्वेश्चन करें, गलत अटेम्प्ट ना करें। क्योंकि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिए तो आपका जो सही क्वेश्चन है उसका भी 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो मतलब यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करके आओगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, अर्थात आपके 5 नंबर कम हो जाएंगे। फिर जो है साइंस, देखो मैंने बताया था कि एक्स ग्रुप के अंदर मैंने बताया था कि अंग्रेजी, गणित और भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के पेपर होंगे। तो आपको 60 मिनट ड्यूरिंग टाइम जो है 60 मिनट रखा गया। लेकिन अंग्रेजी में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन अंग्रेजी में आएंगे, गणित में 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन ही फिजिक्स में आएंगे। तो 25 क्वेश्चन और 20, तो टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 70। और मार्क्स कितने मिलेंगे, तो मैंने बताया था कि आप एक करेक्ट आंसर करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 1 नंबर एक क्वेश्चन का, तो 70 नंबर का 70 क्वेश्चंस होंगे जो आपको 60 मिनट में करना अनिवार्य है। 60 मिनट में करना अनिवार्य है। फिर है विज्ञान के लिए। तो विज्ञान एयरमैन, जिसके विज्ञान नहीं है, जो वाई ग्रुप की तैयारी करना चाहता है, तो वाई ग्रुप में जो बताया था मैंने कि आपको रागा का पेपर देना पड़ेगा। जो रागा का पेपर है वो आपका 30 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 30 नंबर रागा के और अंग्रेजी के हो गए आपके 20 नंबर। तो 30 नंबर किसके हो गए, रीजनिंग के, और 20 नंबर अंग्रेजी के। तो 10 और देखो 20 और 30 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन आपको 45 मिनट के अंदर करना अनिवार्य है। 45 मिनट के बाद में आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा,
45 मिनट का ही आपको टाइम दिया जाएगा। 45 मिनट में आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उनके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स प्रदर्शित किए जाएंगे। फिर जो है एयरमैन विज्ञान के अलावा अन्य जो करना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि आप अंग्रेजी और रागा के साथ साथ फिजिक्स का भी पेपर दे सकते हैं, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, जो ड्यूरेशन टाइम है आपका 45 प्लस आपका 40 मिनट और एक्स्ट्रा दी जाएगी। तो आपको 45 प्लस 40 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी, विज्ञान के लिए आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। तो आपकी टोटल जो मिनट है वो 85 मिनट हो गए। तो 85 मिनट का मतलब आपको 1 घंटा और 25 मिनट आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपको मैंने बताया आपने कि किस प्रकार से वाई ग्रुप की तैयारी करनी है, किस प्रकार से एक्स ग्रुप की तैयारी करनी है। जो बंदे एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल है वो एक्स ग्रुप का भरे। एक्स ग्रुप वाला बंदा एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों का भर सकता है, मतलब ये एक्स ग्रुप का पेपर भी दे सकता है और वाई ग्रुप का पेपर भी दे सकता है। दोनों की कट ऑफ अलग अलग निर्धारित की जाएगी। जिस कट ऑफ को आप पास करोगे उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आप एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों की फॉर्म अप्लाई करते हो तो दोनों में यदि आपका एक्स ग्रुप का नहीं हुआ, मान लो आपका एक्स ग्रुप का नहीं और वाई ग्रुप का हो रहा है, तो वाई ग्रुप की कट ऑफ यदि आप पास कर रहे हो तो वाई ग्रुप में भी होगा। ऐसे नहीं है कि आपको सीधा ही बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें जो है कि आपको एक्स ग्रुप का यदि पास नहीं होगा तो वाई ग्रुप का पास हो जाएगा, तो वाई ग्रुप का पास नहीं होगा तो एक्स ग्रुप में, दोनों में से यदि आपका एक पास होता है या दोनों पास हो जाते हैं तो आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन सी में जाना चाहते हैं, एक्स ग्रुप में जाना चाहते हैं या वाई ग्रुप में जाना चाहते हैं। तो आप जिसके साइंस सब्जेक्ट है, जो पीसीएम से पास आउट है, वो मेरी राय है कि आप दोनों ही फॉर्म अप्लाई करें, बाकी थैंक यू जो आपने मैंने आपको जो बताया। उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छा समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो द वैकेंसी वाला चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार सभी वैकेंसीज़ के बारे में, कोई भी वैकेंसीज़ के बारे में आपको यदि जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप नई वैकेंसी के बारे में जान सको। क्या होता है कि कई बार कैंडिडेट को वैकेंसीज़ के बारे में पता होता है, वैकेंसीज साइट पर देख लेते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं होता उसको कि क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा, किस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो इस सभी की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल द वैकेंसी वाला चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में जो भी वैकेंसीज आएगी उनके वैकेंसीज के बारे में आपको